दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम ऐसे तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने साधारण नाम से नहीं बल्कि लैटिन नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज के लेक्चर को। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक है, हाइड्रोजन का जो प्रतीक है बेटा क्या होता है? H होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम देखें, अगर हम बात करें हीलियम का तो ये क्या होता है? इसका He प्रतीक होता है। बात करते हैं लिथियम की तो क्या होता है बेटा? Li होता है। बेरिलियम का क्या होता है? आपका B होता है। बोरोन का क्या होता है? आपका V होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे कार्बन का क्या होता है? आपका C होता है। नाइट्रोजन का N होता है। लेकिन बेटा कुछ अपने आवर्त सारणी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जो अपने साधारण जिनके प्रतीक अपने साधारण नाम से नहीं बल्कि लैटिन नाम से दिए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले बात करेंगे मैं देखो बेटा सोडियम। देखिए, पहले हमने लिखा सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक है बेटा Na है। ठीक है, सोडियम का प्रतीक Na है। लेकिन बेटा ये कहाँ से लिखा है? एक लैटिन भाषा में सोडियम को क्या कहा जाता है बेटा? नेट्रियम क्या कहता है बेटा? नेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो इस लैटिन नाम से ही इसका प्रतीक क्या है बेटा? NaTrium। ठीक है, नेट्रियम। तो यहाँ से क्या लिया गया? N लिया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी सोडियम का जो प्रतीक है, ठीक है, अगर साधारण बात करें तो सोडियम का प्रतीक क्या होना चाहिए? S होना चाहिए, लेकिन S नहीं है। S किसका? सल्फर का है। ठीक है, लेकिन सोडियम का प्रतीक Na है। तो Na कहाँ से लिया गया? Na जो लिया गया बेटा, सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? नेट्रियम कहा जाता है बेटा। क्या कहता है? नेट्रियम कहा जाता है। तो इस नेट्रियम से ही सोडियम का प्रतीक क्या लिया गया बेटा? N लिया गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं। तो इस नेट्रियम शब्द से ही इसका प्रतीक Na लिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं बेटा आगे पोटेशियम की। बेटा पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम को मैनली कहा लिखते हैं बेटा? के से लिखते हैं बेटा। कहा लिखते हैं? के से लिखते हैं। लेकिन लैटिन भाषा में इसको हम क्या कहते हैं बेटा? केलियम कहते हैं बेटा। कहते हैं बेटा? केलियम कहते हैं। तो इस केलियम के आधार पर ही इसका जो प्रतीक है वो क्या लिखा गया बेटा? के लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जिस प्रकार सोडियम को हम लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, तो नेट्रियम शब्द से Na लिया गया सोडियम का प्रतीक, उसी प्रकार लैटिन भाषा में पोटेशियम को कहते हैं बेटा? केलियम कहते हैं। इसका जो पहला जो अक्षर के, ठीक है, उसी के आधार पर हम इसको पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। दोनों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि सोडियम का प्रतीक Na कहाँ से लिया गया है और पोटेशियम का प्रतीक Na कहाँ से लिया गया है। दोनों के लैटिन नाम से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बात करते हैं बेटा आपका आयरन की। आयरन के लिए बात करते हैं। देखिए आयरन क्या है? देखिए आयरन को लिखते हैं हम Fe। ठीक है, Fe। देखिए Fe, अब Fe को लिया बेटा फेरम शब्द से। यानी जो आयरन है आपका लोहा, उसको लैटिन भाषा में कहते हैं बेटा? फेरम कहते हैं। कहते हैं बेटा? फेरम कहते हैं। ठीक है, तो फेरम शब्द से देखिए इसे लिखा FeRREM फेरम। तो इस फेरम शब्द से ही क्या लिया गया? आपका Fe लिया गया। ठीक है, यानी अगर हम बात करें साधारण नाम की, ठीक है, तो साधारण नाम की बात तो हम जो जनरली दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में आयरन को, ठीक है, हम Fe से दिखाते हैं। लेकिन Fe जो इसका प्रतीक है वो लैटिन भाषा के शब्द फेरम से लिया गया है। यानी लैटिन भाषा में आयरन को कहते हैं फेरम कहते हैं। तो फेरम इस Fe की से ही इसका प्रतीक लिया गया आयरन का। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ में आई होगी। यानी फेरम से हम क्या ले लिया गया बेटा? आपका Fe प्रतीक लिया गया किसका? आयरन का। ठीक है, बात करते हैं आगे कॉपर की। ठीक है, कॉपर Cu आप जानते हैं प्रतीक इसका है, लेकिन इसको लैटिन भाषा में कॉपर को क्या कहते हैं बेटा? क्यूप्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्यूप्रम कहा जाता है। तो इस क्यूप्रम के आधार पर CuPRUM क्यूप्रम। तो यहाँ से जो Cu आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस Cu को यानी जो पहला सिंबल आप C और U देख रहे हैं, तो इसी के बेस पर, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी लैटिन भाषा में, ठीक है, कॉपर को कहते हैं बेटा? क्यूप्रम कहते हैं। कहते हैं बेटा क्यूप्रम। इस क्यूप्रम शब्द से ही क्या लिया गया बेटा? Cu लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट है बेटा क्लियर हो रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर को चांदी भी कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चांदी का जो प्रतीक है वो Ag लिया जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? Ag लिखा जाता है। ठीक है, अब Ag कहाँ से लिया गया है? देखिए सिल्वर को लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहता है। अर्जेंटम क्या कहते हैं बेटा? अर्जेंटम कहा जाता है। ठीक है, तो इस अर्जेंटम शब्द से ही सिल्वर का जो प्रतीक है बेटा क्या लिया गया? Ag लिया गया। क्या लिया गया बेटा? Ag लिया गया। ठीक है, बात समझ में आई होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यानी सिल्वर यानी चांदी का जो प्रतीक है वो क्या है बेटा? आपने आवर्त सारणी में Ag है। तो Ag कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द अर्जेंटम से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं अर्जेंटम कहते हैं। इसका जो प्रतीक है बेटा Ag लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा बात करते हैं आगे सोना।
सोना यानी गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का जो प्रतीक होता है बेटा AU होता है, क्या बेटा AU होता है, ठीक है। अब AU को यानी सोने को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं बेटा, ओरम कहते हैं, कहते हैं बेटा ओरम कहते हैं। तो इस ओरम के आधार पर ही, इस ओरम शब्द से ही जो आपका गोल्ड का प्रतीक है क्या लिया गया बेटा, AU लिया गया, क्या बेटा लिया AU लिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए AU यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या लिया बेटा ये AU लिया गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा बात करते हैं, देखिए आगे आगे देखिए बात करते हैं हम लेड, ठीक है, यानी शीशा। देखिए लेड को हम क्या लिखते हैं बेटा, इसका जो सिंबल है PB है, क्या बेटा PB, ठीक है। लेकिन इसको लेड को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, प्लम्बम कहा जाता है, प्लम्बम, ठीक है। तो इस प्लम्बम के आधार पर ही, ठीक है, इसका देखो एक P आएगा और B आएगा, ठीक है, यानी इन दोनों शब्दों को मिलाकर के क्या लिखते हैं बेटा, हम PB लिखते हैं। तो याद रखना लेड का जो प्रतीक है PB वो कहाँ से लिया गया, प्लम्बम से लिया गया। और प्लम क्या है बेटा, एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। यानी हम बात साधारण भाषा में अपने यहाँ की बात करें अगर हिंदुस्तान की, तो हम इसको हम लेड को हम क्या से लिखते हैं, लेड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको जो इसका प्रतीक है PB लिखा है, लेकिन PB लिखा कहाँ जाता है, वो प्लम्बम शब्द से लिखा जाता है, यानी लैटिन भाषा से लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा बात करते हैं आगे मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी Hg इसका प्रतीक है स्टूडेंट। लेकिन Hg कहाँ से आया, यह आया हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम यानी लैटिन भाषा में मरकरी को, ठीक है। अपने यहाँ पे भारत में तो हम क्या कहते हैं, इसको मरकरी कहते हैं, लेकिन लैटिन में, ठीक है, लैटिन में इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रागायरम कहते हैं। इस हाइड्रागायरम के आधार पर ही देखिए यहाँ से क्या लिएगा Hg, देखिए H तो पहला अक्षर है इसका और G ये, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या लिया बेटा, Hg लिया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा बात करते हैं आगे आपका टिन, ठीक है, यानी स्टील भी कह देते हैं कभी कभी इसको। तो देखिए टिन का जो प्रतीक है Sn होता है। अब Sn कहाँ से लिया गया, Sn लिया गया स्टेनम से लिया गया, यानी लैटिन भाषा में टिन को हम क्या कहते हैं, स्टेनम कहते हैं। स्टेनम की स्पेलिंग क्या है, STNEM स्टेनम, ठीक है। तो अब यहाँ से लिया देखिए S, यहाँ से लिया S और यहाँ से लिया N, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से समझने का आपको आप लोग यहाँ लिया Sn, ठीक है, यानी टिन यानी का जो प्रतीक है Sn कहाँ से लिया गया बेटा, लैटिन भाषा के शब्द स्टेनम से लिया गया। किस लिया गया बेटा, स्टेनम से लिया गया और इसका सिंबल क्या है बेटा Sn स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आपका इस प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रहा होगा बेटा तो आज वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट।